गुड मॉर्निंग। आज बताने वाले हैं एपिक के बारे में। एपिक या इसी को बोलते हैं पोएट्री इंग्लिश में। हिंदी में महाकाव्य होता है। हिंदी में दो ग्रंथ आते हैं। पहला का नाम है महाभारत और दूसरा का नाम है रामायण। पहला का नाम महाभारत और दूसरा का नाम रामायण। यही हमारे दो ग्रंथ है हिंदू धर्म का, जो हम लोग महाकाव्य में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? महाकाव्य में पढ़ते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए, महाभारत में कृष्ण लीला और रामायण में राम लीला। कृष्ण जी का लीला कृष्ण लीला, राम जी का लीला राम लीला। कृष्ण जी का था बाबू उपदेश। क्या था? उपदेश। और राम जी का था, महाभारत में कृष्ण जी का लीला जो उपदेश दिए थे, रामायण में राम जी का लीला यानी चरित्र के बारे में उनका पढ़ने के लिए है। दोनों का युग अलग अलग है। राम जी का युग भी अलग है और इनका भी अलग है। ब्रह्मा जी 4 गो युग बनाए थे। ब्रह्मा जी कितने बनाए थे युग? 4 गो युग बनाए थे। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं कलयुग का इंसान है। कहाँ का इंसान है? कलयुग का। सतयुग छोड़ के यानी महाभारत का जो कृष्ण लीला है और राम लीला है त्रेता युग यानी दूसरा युग का, त्रेता युग का। और महाभारत है द्वापर युग का। इसके बाद हम लोग यानी कलयुग में हम लोग वास कर रहे हैं। धर्म का 4 गो स्तंभ होता है। धर्म के कितने स्तंभ? 4 गो स्तंभ होता है। सबसे पहले तीसरा होता है बुद्धि और चौथा होता है दया। अगर चारों तरह के आपके अंदर है तो कहाँ के हैं? सतयुग के हैं 3 गो है तो रामायण के हैं, और 2 गो है तो महाभारत के हैं, और 1 गो है दया लास्ट में बच रहा है तो कलयुग का इंसान है। जिस दिन दया खत्म हो जाएगा कलयुग का अंत हो जाएगा। फिर से कौन सा युग निर्माण होगा? सतयुग का निर्माण होगा। लोग कुछ कहते हैं कि भटयुग आ गया है। ऐसा नहीं कि भटयुग, 4 गो युग है तो आप 5वां युग कहाँ से बन सकता है? ऐसा संभव है ही नहीं। हम लोग बस खाली बोलते रहते हैं, मानते रहते हैं। रामायण का लेखक कौन है जानते हैं? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के महर्षि वेदव्यास वाल्मीकि जी। महाभारत के लेखक है महर्षि वेदव्यास, रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। कौन सा युग के थे बाबू? तो त्रेता युग के थे। ये कौन सा युग के थे? तो द्वापर युग के थे। इसमें 7 गो कांड हुआ था। नहीं, 7 कांड हुआ था टोटल। रामायण में टोटल कितने कांड? 7 कांड को हम लोग इंग्लिश में लेसन बोलते हैं, हिंदी में अध्याय बोलते हैं, पाठ भी कहते हैं संस्कृत में। उसी तरीके से रामायण के भाषा में कांड कहते हैं। तो टोटल क्या कांड हुआ था? 7 कांड हुआ था। इसका कुछ ट्रिक होता है, जैसे मैं बक्सा लूं, BAAKS, बक्सा लूं, यही 7 गो होता है। अभी 7 कौन कौन होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आप लोग बस खाली सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाल कांड में राम जी का जन्म हुआ था। शांत रहो ना जी। बाल कांड में राम जी का जन्म हुआ था। अयोध्या कांड में विवाह हुआ था। अरण्य कांड में वनवास हुआ था। और किष्किंधा कांड में मित्रता बनी थी। और में लंका का रास्ता खोजा गया था। और लंका कांड में लंकेश्वर यानी लंका के राजा रावण का वध हुआ था। और उत्तर कांड में वापस आए थे फिर से अयोध्या। ये रामायण में था।
नहीं। इसमें टोटल उपदेश, ठीक है ना जी। ये पहले था 12,000 और पश्चात यानी अब है 24। आदि पर के बाद सभा पर बाद होगा स्वर्गारोहण। यही टोटल 18 गो पर्व है। अच्छा मैंने हम थोड़ा शांत रह गए तू याद करे में लगल ना मारो रे काला छौड़ा। देखिए बाप रे अखनी अबे नागिन आ शादी के बाद इच्छाधारी नागिन, उसके इच्छा के अनुसार कुछ अगर हुआ विरुद्ध में, चलो फिर देखा जाएगा। महाकाव्य को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। एक बांटा गया है महाभारत, दूसरा बांटा गया है, देखो एक बार बोलना ठीक है, एकदम लगे कि हाँ आवाज निकला है सब सही से। मरल जैसे ना बैठे, ऐसे मत बैठे कि लगे ऊपर से कोई लादर है तोरा पर। दिख रहा है ना? यस। महाकाव्य को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। एक और दूसरा महाभारत के लेखक अरे आँख उख हम न रे, देखला के बाद भी महर्षि वाल्मीकि कहले ही रे। महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। महाभारत में किसकी लीला? और रामायण में किसकी लीला? कृष्ण जी का क्या था? और राम जी का क्या था? कृष्ण लीला कौन सा युग का कहानी है? और रामलीला कौन सा युग का? कृष्ण लीला में जो उपदेश था वो किस में रखा गया है? तो पहले क्या कहा जाता था? जया की संख्या 8800। उसके बाद भारतम 24,000। उसके बाद महाभारत 1 लाख। ऐसे कहा था 1,24,000 उपदेश टोटल है। इसमें टोटल कितने कांड हुए थे? 7 कांड का उपदेश। पहले कितना था? अब कितना है? इसमें टोटल 18 दिन लड़ाई हुआ था, इसीलिए 18 गो पर्व कहा जाता है। महाभारत में पर्व कहा जाता है और रामायण में कांड कहा जाता है। उसको में लेसन, हिंदी में उसको अध्याय बोलते हैं और संस्कृत में पाठ। बार बोलिएगा ध्यान से, लगातार से याद हो जाएगा। देखिए सुनिएगा हमारा बात। सबसे पहले तो लोग इधर देखना, अच्छा को बोलेंगे याद हो जाएगा। सबसे पहले आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। 6 क्लियर हो गया। द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, सल पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व। 12 क्लियर हो गया। अश्वमेध पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, उसके बाद फिर महाप्रस्थानिक पर्व और उसके बाद फिर लास्ट में स्वर्गारोहण पर्व। चलिए अब लगातार बोलते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, सल पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इन 18 गो पर्व होता है। अब इधर आते हैं 7 मतलब BAAKSLU यानी बक्सा लू। बक्सा लू रामायण को बक्सा लू एक ट्रिक है, उसको याद करना है। सबसे पहले बी से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल कांड में जन्म हुआ था, अयोध्या कांड में विवाह हुआ था, अरण्य कांड में वनवास हुआ था, किष्किंधा कांड में मित्रता बनी थी, सुंदर कांड में लंका के लिए रास्ता कांड में लंकेश्वर का अंत हुआ, यानी रावण का अंत हुआ था, और उत्तर कांड में सब खत्म करके 14 वर्ष के बाद आए थे भगवान पुरुषोत्तम राम अपने अयोध्या, तब जाके उनको राज तिलक मिला। किसी चीज को अगर हम आसानी से नहीं मिलती है तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो भगवान राम भगवान कब कहलाए? जब 14 वर्ष वनवास काट के आए तब। ऐसे ही राम भगवान नहीं कहला गए। तो किसी चीज को पाने के लिए बहुत तपना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ होता
महाकाव्य को दो पार्ट में बांटा गया है, एक महाभारत में और एक रामायण में। महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। महाभारत में कृष्ण का लीला है यानी कृष्ण लीला, और रामायण में राम जी का लीला है यानी राम लीला। कृष्ण जी का उपदेश था और राम जी का चरित्र था। उनका चरित्र बहुत बढ़िया था, इनका उपदेश बहुत। उपदेश को रखा गया भगवत गीता में, जो पहले कहा था जया जया में 8800 है, भारतम में 24,000, महाभारत में 1,00,000 टोटल उपदेश है। ये कौन सा युग का है? तो द्वापर युग का। कृष्ण महाभारत द्वापर युग का और रामायण त्रेता युग का है। इसमें 18 दिन लड़ाई हुआ था यानी युद्ध हुआ था, तो 18 को पर्व हुआ था। 18 पर्व यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, सल पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, और उसके बाद लास्ट में था स्वर्गारोहण पर्व। अब यहाँ पे देख सकते हैं 7 गो कांड हुआ था। कांड को टोटल पहले उपदेश थे, पूर्व यानी पहले थे 12,000, उसके बाद पश्चात में अब कितना है? 24,000 है। इसको एक ट्रिक है, बक्सा लूं। सबसे पहले 7 गो कांड हुआ था, तो 7 कांड को बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उसके बाद उत्तर कांड। बाल कांड में जन्म हुआ था राम भगवान को, अयोध्या कांड में विवाह हुआ था, अरण्य कांड में वनवास हुआ था, किष्किंधा कांड में मित्रता बनी थी, और सुंदर कांड में रास्ता खोजा गया था, और लंका कांड में लंका का अंत हुआ था यानी लंकेश्वर का अंत हुआ था, और उत्तर कांड में वहां से सब खत्म करके वापस आ गए थे। 10 दिन लड़ाई हुआ था, इसलिए 10 दशहरा में आता है। 16 दिन आने में लग गया था, तो 16 हिंद।